नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज शेरगढ़ में, जहां आपको बता दें कि बच्चों के यहां जो रजिस्ट्रेशन है पॉलिटेक्निकल कॉलेज में यहां शुरू हो चुके हैं। तो जो एडमिशन इंचार्ज हैं आशीष मेहता जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जो ये पॉलिटेक्निकल के जो कोर्सेज हैं इनको लेकर क्या कुछ कहना है, कितना स्कोप है और किस तरह का रुझान अब की बार मिल रहा है। तो ये बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, बताइए किस तरह का रुझान है बच्चों में और किस तरह की जो यहाँ क्वेरी आ रही है सर। बच्चों का रुझान बहुत ही अच्छा है इस बार। अभी पॉलिटेक्निक के एडमिशन के रजिस्ट्रेशन 1 जून से शुरू हुए थे, 30 जून तक चलेंगे। और अभी ऑलरेडी हमारे पास कम से कम 200 क्वेरी आ चुकी हैं। जी जी। तो हम बच्चों को ये मोटिवेट करते हैं कि जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन है वो भी हम यहाँ पर कॉलेज में ही करते हैं, क्योंकि बच्चे अगर बाहर से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है और उनके पैसे भी खर्च होते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं उनके। तो यहाँ पर हम कॉलेज में बच्चों को ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर आएँ, हम साथ साथ उनकी काउंसलिंग भी कर सकें, उनको सारे ब्रांच बता सके कि किस ब्रांच का क्या फ़ायदा है, किस ब्रांच का कोर्स करके बच्चा कहाँ पर नौकरी ले सकता है, और साथ साथ उसका रजिस्ट्रेशन भी कर सके। रजिस्ट्रेशन भी कर सके। जी, ये सारी फैसिलिटी हम बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, तो सर बताइए जैसे 10th के बाद +2 के बाद के जो इंजीनियरिंग में कौन से कोर्सेज हैं और क्या कुछ स्कोप है इनका। 10वीं क्लास के बाद यहाँ पर हमारे पास 5 कोर्सेज हैं: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जी। सबसे पहले हम अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आजकल के वक्त टाइम में शायद कोई ऐसी चीज़ हमारे घर में ही नहीं है जो मशीनों से ना बनती हो। हम मशीनों से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जी। और यही चीज़ हमें बताती है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड कितनी है। चाहे गाड़ियों का इंजन हो, चाहे छोटे से छोटे पेच भी बनाना हो, वो मशीन में ही बनेगा। और अगर मशीन पे बनेगा तो मैकेनिकल इंजीनियर की डिमांड उसके लिए रहेगी। जी जी। तो हमारे कॉलेज की नंबर 1 ब्रांच हम कहेंगे मैकेनिकल इंजीनियर। प्लेसमेंट के बारे में भी, क्योंकि हमारा कॉलेज का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है मैकेनिकल इंजीनियर का जिसके पास आज की डेट में नौकरी नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जिसको वो भी बहुत अच्छी ब्रांच है। अगर कोई बच्चा जूनियर इंजीनियर UHBVN में या DHBVN में जाना चाहता है, जी जी, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कोर्स करके सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी दोनों के अंदर ही बहुत अच्छे चांसेस है उसके लिए। जी। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग है, हमें सभी पता है, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, PWD डिपार्टमेंट है, पंचायती विभाग में, सब के अंदर जूनियर इंजीनियर लगते हैं, SDO लगते हैं। वो सभी इंजीनियरिंग का कोर्स करके ही बच्चे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देखिए वही बात है, आजकल कोई ऐसा ना ही कोई सरकारी ऑफिस ऐसा है, ना ही कोई प्राइवेट ऑफिस ऐसा है जहाँ पर कंप्यूटर पे काम ना होता। जी जी, बिल्कुल। अगर कंप्यूटर पे काम होगा तो कंप्यूटर उसको चलाना भी आना चाहिए और उसको ठीक करना भी आना चाहिए। जी जी। ये दोनों काम कंप्यूटर इंजीनियर का स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पे पढ़ता है उसको हम सिखाते हैं और वो एफिशिएंटली कर सकता है। जी। और लास्ट में है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की ब्रांच, जी। जो कि बच्चे सोचते हैं कि नहीं ये तो कोई अच्छी ब्रांच नहीं है, लेकिन ये एक नंबर 1 ब्रांच है। देखिए हमारा जो देश है वो खेती प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश में एग्रीकल्चर कोर्स का होना एक बहुत बड़ी बात है। पूरे हरियाणा में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की ब्रांच सिर्फ 2 जगह पे है, एक सिरसा में और एक हमारे कैथल में है। और हर एक बैंक में, जो सरकारी बैंक है, उनमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब लगती है। जी जी। जो FCI डिपार्टमेंट है उनमें जो बच्चा एग्रीकल्चर का कोर्स करके जाएगा उसको बहुत अच्छी जॉब मिलती है, इंस्ट्रक्टर की जॉब मिलती है। जी। और सर्व ग्रामीण बैंक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने आप में ही जी, जो सरकार, अब जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वहाँ पर जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर लगते हैं वो डिप्लोमा का कोर्स करके ही लगते हैं एग्रीकल्चर का। जी। तो हर एक कोर्स की अपनी वैल्यू है। हर एक कोर्स को पास करके बच्चा जॉब रोजगार के लायक अपने आप को बना सकता है। जी। और बच्चे के ऊपर है, बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है तो पढ़ भी सकता है, और अगर जॉब करना चाहता है जॉब भी कर सकता है। जी। और जो सबसे बड़ा फीचर है इस कोर्स का वो ये है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा का कोर्स करता है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ये ऑर्डर है, आदेश है कि उसको +2 के इक्विवेलेंट भी माना जाएगा। जी। कि अगर कल को हरियाणा गवर्नमेंट कोई जॉब निकालती है जिसकी क्वालिफिकेशन +2 है तो बच्चा वो फॉर्म भी फिल कर सकता है बगैर किसी प्रॉब्लम के। जी। तो सर जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, कब तक रजिस्ट्रेशन होंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितनी फ़ीस लगती है। डॉक्यूमेंट के जो बच्चों की रजिस्ट्रेशन है वो 1 जून से शुरू हो चुके हैं, 30 जून तक वो चलते रहेंगे। जी। और जो जहाँ तक फीस का सवाल है, जो लड़कियां हैं या रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस 700 रुपये है, और जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके लिए फ़ीस 1000 रुपये है रजिस्ट्रेशन की।
जी। फिर उसके बाद हमारी पहली काउंसलिंग का दौर चलेगा जुलाई के अंदर। 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक पहली काउंसलिंग होगी और 16 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जिस बच्चे का नाम भी मेरिट लिस्ट में आएगा वो बच्चा यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करा कर एडमिशन अपना कंफर्म करवा सकता है। जी। जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैमिली आईडी जी, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, 10th क्लास का रिजल्ट, उसके बाद बैंक की कॉपी चाहिए हमें, चाहे वो किसी की भी हो सकती है, चाहे बच्चे की हो सकती है या उसके किसी फैमिली मेम्बर की हो सकती है। तो जो सीटें कितनी हैं सर? सीटें यहाँ पर हर एक ब्रांच के अंदर 60 सीटें हैं, टोटल 300 सीटें हैं इस कॉलेज के अंदर जहाँ पर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। जी, थैंक यू सर। तो आशीष मेहता जी से हमने जानकारी लिए बताया कि किस तरह जो पॉलिटेक्निकल को लेकर किस तरह बच्चों का रुझान है। अब मेरे साथ सोहन शर्मा जी मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्कोप है और किस तरह जो रुझान है बच्चों में इस बार पॉलिटेक्निकल को लेकर है। आइए बात देखो जी, सोहन जी बताइए। हम विक्रम जी, जो रुझान है आप देख ही रहे हो कि हमारे पास जैसे कि एडमिशन इंचार्ज मेहता जी ने बताया कि 200 प्लस इंक्वायरी हमारे पास आ चुकी हैं जी। और जो डिप्लोमा का जो क्रेज़ है अब की बार वो बहुत है, क्योंकि पिछली बार जो हमारे यहाँ से बच्चे जो जिन्होंने डिप्लोमा किया था, चाहे वो लाइनमैन है, असिस्टेंट लाइनमैन है, ग्रिड स्टेशन ऑपरेटर है या इंस्ट्रक्टर है, अनेक जो विधाएं हैं उनमें अलग अलग जगह पे उन्होंने काम किया। और जो हमारे विभाग के महानिदेशक जी हैं श्री प्रभजोत सिंह जी और जो विभाग के निदेशक जी हैं श्री के कटारिया जी, उनका एक ही लक्ष्य है कि अब की बार जो एडमिशन है वो हमारे जो हम 100% एडमिशन अचीव करें, प्लस हर एक बच्चे के पास सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी उनके पास जरूर हो। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, बाकी जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित बातें मेहता जी ने आपको बताई दी हैं, जो बच्चों के लिए निःशुल्क इसमें जो ट्रांसपोर्ट की है वो फैसिलिटी रहती है, प्लस कोई बच्चा जब डिप्लोमा करके यहाँ से जाता है तो उसको हम फ्री पासपोर्ट बना के देते हैं। जी जी। तो इसमें हमारे पास उत्तम स्तर की जो लेबोरेटरीज हैं, वर्कशॉप हैं, जो कंप्यूटर लैब है, वो सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं कहूँगा कि कैथल जिला का अगर राजकीय बहुतकनीकी संस्थान है, ये उत्कृष्ट संस्थान है, इनमें से एक में इनकी गिनती होती है। चाहे कल्चरल एक्टिविटी की हो, स्पोर्ट्स की बात हो, हर एक विधा में ये एक मतलब कि सर्वांगीण विकास की जो योजना है वो बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ हमारा पढ़ाई से मतलब नहीं है, बच्चा का जो मौलिक विकास है, जो मूलभूत विकास है वो भी साथ में हो, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे उसकी वो कम्युनिकेशन स्किल एनहांस करना हो, ये सारी की सारी बातें हमारे जो उत्तम स्तर के जो स्टाफ मेंबर हैं और जो लैब इंस्ट्रक्टर हैं सारे इस तरीके से बताते हैं। जी धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ सोहन शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह जो स्कोप है। और आपको बता दें कि बच्चे भी यहाँ एडमिशन के लिए आए हुए हैं, तो बच्चों से भी जानेंगे कि कौन से कोर्स में वो अब की बार एडमिशन ले रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे। आइए जानकारी ले लें। हाँ जी, क्या नाम है? ऋतिक। कहाँ से हो? खुराना। खुराना से हो। तो आप कौन से कोर्स में? मैकेनिकल में लिए इसको। मैकेनिकल में। 10th के बाद या +2 के बाद? 10th के बाद लिया है। 10th के बाद। तो कहाँ से आपको मतलब जानकारी मिली कि कितना स्कोप है पॉलिटेक्निकल करने के बाद? किसने बताया, बताओगे थोड़ा सा? टीचरों ने किया था, स्कूल वाले टीचर ने बताया। अभी 10th के बाद ये करना चाहिए आपने। तो आपके जो फ्रेंड हैं वो भी साथ में लेंगे? हाँ सर, मेरे फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड हैं? हाँ।